आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इसी हफ्ते 7 अप्रैल को डायरेक्ट हो जाएगा and that is a major turn. Big profits are expected, so be prepared for some big advantages. ऐसा जर्नल सा एजेंडा मत बनाइए जेमिनाइज जिसमें आप सिर्फ 2 वक्त की रोटी का सोचते रहें। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। बहुत तेज़ी से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, लेकिन इन एडवांस आपको बहुत ईद मुबारक। 31 मार्च को ईद का चांद हो जाएगा एंड 1 अप्रैल को ईद होगी संडे वाले दिन। एंड दिस इज़ माई एन अदर एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन के पाकिस्तान में जो चांद है वो 31 तारीख को नज़र आ जाएगा। दूसरी खबर, ये चांद ईद की खुशियाँ लाएगा, ब्लेसिंग्स लाएगा। अल्लाह ताला की तरफ से ये तोहफ़तन हमें खुशियाँ मिली हैं, ये तो फार श्योर मिलेंगी। बट एस्ट्रोलॉजिकली ये चांद आपके लिए आपके 11th एंगल पर होगा एंड दैट इज़ एन अदर पॉजिटिविटी फॉर योर लकी फैक्टर। दैट इज़ एन अदर powerful booster toward your emotions, toward your sacrifices, toward your romance and toward your teamwork. So नया चांद ईद की शक्ल में भी खुशियां देगा एंड एस्ट्रोलॉजिकल बिहेवियर भी काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। दूसरी खबर, आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इसी हफ्ते 7 अप्रैल को डायरेक्ट हो जाएगा एंड दैट इज़ अ मेजर टर्न फॉर द जेमिनाइज पीपल। एडवांटेजेस सुनिए। मरकरी बिकॉज ऑफ योर रूलिंग प्लैनेट, आपकी जितनी भी नेचुरल स्किल्स डम्पी बम्पी सी चल रही थी, वाइब्रेशन, कभी अनकॉन्फिडेंट थे, कभी डिसीजन नहीं ले पाते थे, कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, कभी चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, कभी चीज़ों को समझा नहीं पाते थे। आफ्टर 7th of April, this is my prediction, you will be okay in your communication in all sectors of your life, चाहे वो लर्निंग हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो एक्सप्रेशंस हो, चाहे वो फेस लैंग्वेज हो, चाहे वो इमोशनल सेटिस्फैक्शंस हो, चाहे वो क्रिएटिव प्लान्स हो। सो यू आर गोइंग गुड बाय योर नेचुरल स्किल विद द गोल्डन टाइम एंड ईजी सिल्की पाथ विद स्पीडी सक्सेसेस, ईजी, लॉन्ग लास्टिंग and big profits are expected. So be prepared for some big advantages. ऐसा जर्नल सा एजेंडा मत बनाइए जेमिनाइज जिसमें आप सिर्फ 2 वक्त की रोटी का सोचते रहें, जिसमें रूटीन परफॉर्मेंसेस का सोचते रहें। इस वक्त मरकरी एक एक्सीलेंट पोजीशन क्रिएट कर रहा है विद द सन एंड ये आपके बड़े डिसीजन एंड हाई रिस्क टेकिंग टाइम है, तो रिस्क लीजिए। दूसरा फ़ायदा सुनिए, जो जितनी भी आपकी जेमिनाइज की नेटवर्किंग है उसमें बढ़ोतरी आएगी एंड नेटवर्क कन्वर्ट होगा इन द फाइनेंस, इन द फाइनेंशियल बेनिफिट्स। सो इसका फ़ायदा बहुत तेज़ी से होने वाला है रियल एस्टेट एजेंट्स को। इसका फ़ायदा बहुत तेज़ी से होने वाला है उन सेल्स पर्सनैलिटीज़ को जो मार्केट में निकलते हैं एंड 1-on-1 इंट्रैक्शंस करते हैं, डील्स बनाते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, मीटिंग्स करते हैं, ये उनके फ़ायदे के लिए। एंड अगली खबर ये है कि ये आपके जो प्लेजेंट मूवमेंट्स हैं उनका दौरानिया बढ़ा देगा। अगर आप किसी खुशी को 2 घंटे एंजॉय करते थे, किसी खुशी को 1 दिन एंजॉय करते थे, अब वो खुशियाँ कई दिन तक चलती रहेंगी बिकॉज ऑफ योर इनर सेटिस्फैक्शन। एंड द लास्ट थिंग इज़ यू आर सो क्लियर इन योर माइंड। कोई भी काम करते हुए दोहरी सोच या ग्रे एरियाज में आप नहीं होंगे। यू विल बी ओके इन योर डिसीजन, ब्लैक एंड वाइट, बीच की कोई बात नहीं। करना है तो करना है, छोड़ना है तो छोड़ना है, बीच की बातें खत्म। एंड फॉर दिस क्लैरिटी यू फील पीस। कामयाबी मिले ना मिले बट यू फील पीस, मैंने कर लिया, मैंने अपने पूरे इरादे से किया। मरकरी के और फायदे सुनिए। व्हेन द मरकरी इज डायरेक्ट यू आर कंफर्टेबल बाय योर लाइफ स्टाइल, बाय योर हेल्थ साइंसेस, बाय योर रिलेशनशिप्स एंड बाय योर अचीवमेंट्स। ये 4 फायदे अलग से हैं। एंड नेचुरल स्किल डेवलपमेंट आपको दीगर प्लैनेट से मिलकर और कारकर्दगी पर मजबूर करेगी, जैसे कि आपके लिए सूरज भी 11th एंगल पर है। सो यू बिकम अ लीडर, यू बिकम अ डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, अ गुड मैनेजर विद कैप्टन स्किल्स, विद ब्रेव डिसीजंस। And the sun is representative of your 3rd angle. That means when you are decisive, when you are successful, when you are respectful, when you have authorities, so your decision makes some powerful profit for the others, family members, employees, team workers,
co-workers, इन सब के लिए एडवांटेजेस देगा. जुपिटर इज इन योर फर्स्ट एंगल, सो यू आर लकी आल्सो विद योर नॉलेज एंड विद योर रिस्क टेकिंग. जब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहे होंगे, मिल रही होगी गोल्डन टाइम की वजह से, मिल रही होगी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग की वजह से, लेकिन फील करेंगे कि मैं अक्लमंद बहुत हो गया हूँ. दैट्स नाइस, होना भी चाहिए, बिकॉज बंदे के पास ये नॉलेज बेस्ड डिसीजन है, लेकिन ब्लेसिंग्स आपके साथ चल रही हैं, उसको इग्नोर मत करिएगा, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे. सैटर्न इज इन योर 10th एंगल, दिस इज एन एक्सीलेंट टाइम बाय द सैटर्न, एंड सैटर्न इज योर 6th सेंस. सैटर्न इज योर intelligent ability. Saturn is your inner assumings, extra sensory perceptions. So everything is on track. कोई चीज़ इस वक्त मुखालफत में नहीं, सिर्फ वीनस रेट्रोग्रेड है, एंड होपफुली आप उसे भी डील कर जाएंगे. अगर ना डील कर सकें तो आपको जो फिट्स आ सकते हैं वो इमोशनल डिप्रेशंस, सम टाइम फियरफुल एंड सम टाइम लेथार्जिक. सो इमोशंस में कमी आ सकती है, एंड उसे ओवरकम करना हो सो गो विद सूरह शम्स 5 times in a day. दैट इज़ एक्सीलेंट सूरा, एंड इट इज़ रेमेडी फॉर वो जो दिलों में उदासी, आइसोलेशन एंड दूरी पैदा हो जाती है, नफ़रतें या कंप्लेंट्स पैदा होती हैं, उसको कवर करती है. 5 दफ़ा एक दिन में पढ़िए, दिल की गहराइयों से पढ़िए. जो आज तक की थ्योरी है, जो मैं समझ पाया, वो है इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब. जब पढ़ रहे हों तो ज़ुबान इकरार करे और दिल तस्दीक करे. एंड 5 से 7 कैरेट का एमरल्ड भी पहनिए. दैट इज़ आइडियल टू बूस्ट योर एनर्जीज, टू बूस्ट योर नेचुरल स्किल्स, टू बूस्ट योर माइंड स्किल्स एंड रिपेयर द टाइम नेगेटिविटीज़, रिपेयर द नेगेटिविटी ऑफ रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस. एमरल्ड अच्छी क्वालिटी का लीजिए. एस्ट्रोजेम्स के फोरम पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है. हमने ज़ैम्बियन एमरल्ड्स, हमने सवात एमरल्ड्स, हमने गिलगित एमरल्ड्स, हमने साउथ अफ्रीकन एमरल्ड्स सब अरेंज कर दिए हैं. एंड देयर इज़ लॉट ऑफ न्यू एमरल्ड कलेक्शन, एंड आप जब बाई करेंगे तो रिजनेबल प्राइजेस भी मिलेगा. फिर उसमें वो तमाम टेक्निकल साइड जिसमें स्टोन आइडेंटिफिकेशन, स्टोन सर्टिफिकेशंस, स्टोन ट्रांसपोर्टेशंस, ये सब हम कर चुके होते हैं. आपको सिर्फ आपके डोर स्टेप पर डिलीवर होगा. दैट्स ऑल. हम मेरी तरफ से एंड मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक. अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा. अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी जेमिनाइज. अब वो जो रमज़ान की थकावट थी, थकावट तो नहीं कह सकते, दैट इज़ सो प्लेजेंट एंड पीसफुल थकावट, बहुत स्वीट सी थी चीज़ें. अब क्योंकि मुलाकात रमज़ान के बाद होगी, ईद के बाद होगी, सो वी आर अगेन ऑन द वर्क. तो मैं ज़्यादा डिटेल्स आपकी खिदमत में इंशाल्लाह पेश करूँगा. तो दुआओं में याद रखिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है. मैं तो पूरे रमज़ान आपको कहता रहा और ये भी कहता रहा कि आपकी दुआएं सबसे ज़्यादा जेमिनाइज दुआ करते हैं. पता नहीं अल्लाह ताला ने उनके दिलों में मेरे लिए मोहब्बत डाल दी है, लेकिन जो दुआएं हैं वो आम दिनों में भी मेरे लिए बहुत अहमियत की थी. अब तो रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान की दुआएं तो मेरे लिए गैर मामूली हैं. तो दुआ ज़रूर करिएगा. अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद.